मैं इस समय दाहोद के भाटीवाड़ा गांव में हूं और यहां पर कल रात 9 बजे के आसपास एक भीषण अग्निकांड हुआ है। तस्वीर आप देखिए। दरअसल यहां पर एनटीपीसी का एक सोलर प्लांट लगना था और सोलर प्लांट करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाना था। इसकी शुरुआती काम चल रहा था और काफ़ी यहाँ पर जो कच्चा माल है, जो सोलर प्लेट्स हैं या अलग अलग केबल हैं और जो भी अन्य चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर डंप की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो आवास है, कच्चे अस्थायी आवास भी बनाए जा रहे थे। इसी बीच बीती रात को 9 बजे के आसपास यहाँ पर अज्ञात वजहों से आग लग गई और जब तक आग पर काबू पाया जा सकता तब तक पूरे इलाके में जो भी ये पूरा प्रोमाइसिस था, आग ने उसको अपने चपेट में ले लिया। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये आग फैली है। इस समय करीब 16 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तस्वीर आप देखिए, 16 घंटे बाद भी आग यहाँ पर धधक रही है। जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो आग बुझाने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान गुजरात सरकार और एनटीपीसी के बीच में करार हुआ था। उस करार के बाद ये जो लैंड है जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ, ये एनटीपीसी को हैंडओवर की गई थी कामकाज के लिए और यहाँ पर कामकाज शुरू हो गया था। सोलर प्लेट्स आ गई थी, तमाम चीज़ें आ गई थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। इसको लेकर कुछ विवाद भी था, ऐसा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के ने इस पर अपना हक जताया था, वो एक अलग विषय है। लेकिन आग क्यों लगी, आग लगी या लगाई गई, क्या ये साजिश थी या हादसा, इसकी जांच यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ गुजरात सरकार यहाँ पर कर रही है और इसमें वक्त लगेगा कि कितना वक्त लगेगा इस पूरी हकीकत को जानने में। लेकिन एक तस्वीर हम आपको बताते हैं कि हाइट से एक तस्वीर बताते हैं कि किस तरीके से सब कुछ जलकर राख हुआ है। तकरीबन ये मान के चलिए कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हुआ है और ये गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि आग कितनी भीषण थी। 16 घंटे बाद भी अगर ये तस्वीर है तो आप उस समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये आग 9 बजे के आसपास लगी थी और जो लगातार यहाँ पर तेज़ी से फैलती रही। रात 1 बजे तक यहाँ पर कई दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई थी। ज़िले में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ की तमाम दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं। अभी तक करीब 50 से ज़्यादा दमकल गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर मतलब पानी फेंक चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके आग फिलहाल पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है। जगह जगह ये पूरा इलाका सुलग रहा है। धुआं का गुबार यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। इसके पहले रात को करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी से आग की लपटें देखी गई। ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की कि 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी से ये आग की लपटें देखी जा रही थी। कुल मिलाकर एक ये बड़ा नुकसान हुआ है एनटीपीसी को और यहाँ पर कौन क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, ये जांच का विषय है कि क्या यहाँ पर इंडस्ट्री लगने दी जाएगी, नहीं लगने दी जाएगी। अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, ऐसे हादसे होंगे तो फिर स्थानीय लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये कई सवाल है जिसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। दरअसल रात से ही यहाँ पर हवा भी चल रही है जो अभी तक जारी है और ये हवा भी आग को बढ़ाने का काम कर रही है। जिले के तमाम बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपी से लेकर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर देर रात को भी मौके पर पहुँचे थे और आज सुबह भी उन्होंने यहाँ पर दौरा किया, हालातों का जायजा लिया और उन स्थितियों को समझा जिन हालातों में ये हादसा हुआ है या षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई है। अब इसके नतीजे, जाँच के नतीजे से ही स्पष्ट होगा कि ये हादसा था या एक साजिश थी। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा झटका, बड़ा धक्का लगा है गुजरात सरकार को, उस अभियान को जिसके तहत दाहोद ज़िले में एक बड़ा प्रोजेक्ट लाकर आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की कोशिश थी, इलाके को रोशन करने की कोशिश थी। तो इस अग्निकांड का जो भी फॉलो होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए CB लाइव।